सामने देखिए सभी कैमरे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। ही ब्राह्मण है ये होता है, इसलिए इस संस्कार को जरूर कराया जाता है। ये संस्कार 5 साल में, 7 साल में, 11 साल में, है ना, ऐसे कराया जाता है। और जैसे किसी के बच्चे अगर नहीं हो पाया है तो उनका शादी के पहले ये संस्कार होना जरूरी है, जनेऊ संस्कार। और इसका और क्या महत्व है आपके समाज में? वही है कि इसमें ब्राह्मणत्व वो होता है और इसमें बहुत सारे नियम हैं जो बच्चों को वो करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। हाँ, बारात नहीं जाता है, तिलक नहीं जाता है। हाँ, एक शादी का पूरा रीति होती है, रीति रिवाज, बाकायदा हल्दी लगेगा, मेहंदी होगा, सब कुछ एकदम शादी जैसी होती है, लेकिन बस दुल्हन नहीं आती। दुल्हन नहीं आती। यज्ञोपवीत मतलब होता है 3 धागों का संगम। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 धागों से यज्ञोपवीत बनता है। और वो जो धारण करने के बाद वो एक ब्राह्मण है, वो एकदम वो देवता स्वरूप हो जाता है। तो और वो जब यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं तो उनको देवता तुल्य मान के उस नियमों का 5 से 7 नियमों का जो खास कर पालन करना, कान में लगाएंगे तो वॉशरूम जाना है, उसके बाद मुख शुद्धि करना, हाथ शुद्धि करना, पैर शुद्धि करना, तब वो भोजन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उसमें नियम है, तभी वो उस मतलब यज्ञोपवीत को धारण करने पे तभी वो शुद्ध हो पाते, तभी पवित्र हो पाते, वरना वो ब्राह्मण नहीं कहलाते। और हमेशा वो जनेऊ को हमेशा धारण करना एकदम जरूरी है इसमें। ये धारण करने के बाद और भी कुछ खास ऐसे नियम जिसका पालन? अब वही है, मांस मछली तो वैसे भी ब्राह्मण लोग तो खाते नहीं है, तो इसमें ये कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो नहीं करना चाहिए, वो फिर वो जो जनेऊ है वो अशुद्ध हो जाता है। और अगर वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो बाकायदा कान पे चढ़ा के जाएंगे और उसके बाद जब निकलेंगे तो हाथ पैर धो के फिर उसको कान से उतारेंगे। ऐसा रहता है। में ऋषि मुनि ये करके ही पढ़ाई करने सब जाते थे आश्रम में। देखिए ना, विश्वामित्र जी जैसे राम जी को लेके गए, वैसे ही पहले के समय बच्चों का जनेऊ संस्कार करके उनको पढ़ाई के लिए ले, ये भिक्षा वगैरह जो मांगा जाता है ना, वो उनको सिखाया जाता है कि आपको वन में जाके वैसे जीवन यापन करना है। ये 16 संस्कार जब हम ब्राह्मणों में होते हैं, उसमें से एक संस्कार ये बहुत मुख्य है, इसके बिना हम ब्राह्मण। तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज की महिलाएं हमारे साथ है जो उपनयन संस्कार के बारे में हमें जानकारी दी है, और साथ में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है प्रेम प्रकाश पांडे जी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मैडम, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, हाँ, उनको क्या कुछ आप लोग संदेश देना चाहते हैं? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो अपनी ब्राह्मणत्व को धारण करके रखें, इन संस्कार को माने और हमेशा जनेऊ को धारण करे रहें। जी, आपका परिचय दीजिए। हमारा नाम सुनीता तिवारी है। इसके साथ ही जिनका उपनयन संस्कार परिवार नहीं कर पाता है, और कई बार ऐसे भी कि सामूहिक रूप से करके एक असल में ब्राह्मणत्व का स्थान जो है, जन्म से सब आदमी शूद्र होता है, जब उपनयन होता है तभी से वो ब्राह्मण बनता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। इसलिए उपनयन संस्कार जो है वो अनिवार्य रूप से होना जरूरी है, और उस कार्यक्रम को हम लोग सब करते हैं। सर, जो समाज की युवा है उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, हर समाज के युवाओं को भी कि अपने अपने समाज के प्रति उनको जागरूक रहना चाहिए, और ब्राह्मण समाज सारे समाज को साथ लेकर के चलने वाला समाज है। तो सब समाज के अपने अपने जो कार्य हैं उनको करते हुए, और युवाओं को पहले अपने पैर पे खड़ा होकर खुद, फिर समाज, और फिर सर्व समाज को देश की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उस धारा के साथ चलना चाहिए। सर, आपका परिचय, मैं वैसे तो कोई मोहताज नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए चाहूँगी कि आप परिचय दीजिए। नहीं, मेरा परिचय क्या है? ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद है प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और साथ में यहाँ कार्यक्रम के संयोजक हैं, इनसे बात करेंगे हम। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कुछ खास है? खास ये है कि यहाँ पर ब्राह्मण मित्र मंडल के तत्वाधान में, ब्राह्मण मित्र मंडल के नेतृत्व में 51 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है।
और ब्राह्मणों में जो भी जितने संस्कार होते हैं उसमें लास्ट संस्कार है जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार के बाद ही वो ब्राह्मण बच्चा ब्राह्मण होता है वास्तव। उसको फिर पूजा करने, पूजा कराने, यज्ञ करने, यज्ञ कराने, हर चीज़ का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों को क्या है, समय से यज्ञोपवीत संस्कार करा देने से उनको उनके द्वारा किया हुआ दान पुण्य सब उनको प्राप्त होता है, बगैर जनेऊ संस्कार के नहीं प्राप्त होता है उनको कितने वर्षों से अधिकार। कर रहे हैं सर? हाँ, कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है? ये चौथा साल है, हर साल करते हैं। और मैं ब्राह्मण मित्र राम मिलन दुबे ब्राह्मण मित्र मंडल का संयोजक हूँ, और बाकी सभी लोग जो है करीब 50 लोग हैं संयोजक मंडल के सदस्य हैं। सबके सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। और अपने इसमें सभी किस्म के ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मणों में भी अलग अलग है, सरजू पारी कानपुर जो ज्योति असनाड अलग, इसमें सभी ब्राह्मण जो है आते हैं। सर ब्राह्मण समाज के जो युवा है उनके लिए एक संदेश दीजिए। ब्राह्मण समाज के युवा जो है पहले से तो मतलब जागृत हुए हैं, लेकिन क्या है, एक बार रास्ता भटक जाने से आने में समय लगता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग या हम लोग उस बात का प्रयास करते हैं, जैसे जनेऊ संस्कार में भी जो आचार्य रहते हैं और 20 पंडित और हैं उसके अलावा, वो लोग क्या है जनेऊ संस्कार करते समय वो उपदेश देते हैं कि इसके बाद आपकी क्या जवाबदारी बनती है, समाज के लिए आप क्या करना है आपको, ये सब विधिवत जानकारी जो है जी आपका परिचय। पंडित जी लोग देते हैं। और हमारे साथ में प्रेम प्रकाश जी पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, उपस्थित है। और भी गणमान्य नागरिक आते हैं। और ये सभी ब्राह्मणों का कार्यक्रम है, किसी का निजी नहीं है, इसलिए सबका सहयोग प्राप्त होता है। और सभी ब्राह्मणों का ही कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम नहीं है। और सबका सहयोग रहता है और बच्चों को मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है। और युवा तो ब्राह्मण का भी भटके हैं और अन्य भी भटके हैं, तो धीरे धीरे अपनी संस्कृति और पहले से तो काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है। और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। जी धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम के संयोजक है जिन्होंने कार्यक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आगे हम आपको दिखाएंगे पंडाल में क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है।